डांस का शौक किसको नहीं है, बच्चों से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा आदमी था, उनका डांस और स्टाइल देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन के बारे में। और इनके कुछ अजीबोगरीब फैक्ट भी है। माइकल जैक्सन का डांस और स्टाइल तो गजब था ही, लेकिन इनके किस्से और भी गजब है। तो आज द सक्सेस मोटिवेशन स्टोरी में माइकल जैक्सन के हैरान करने वाले किस्से के बारे में बात करते हैं। शुरुआत माइकल जैक्सन के जन्म से करते हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1958 को गेरी, इंडियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वाल्टर जैक्सन था और माँ का नाम कैथरीन एस्टर जैक्सन था। माइकल जैक्सन के पिता एक क्रेन ऑपरेटर थे और माइकल की माँ शहनाई और पियानो बजाती थी। माइकल के परिवार में 10 बच्चों में से वे 8वें थे। उनके 3 बहनों के नाम रेबी, लाटोया और जेने थे और भाई के नाम जैकी, टीटो, जर्मैन, मार्लोन और रेड्डी है। माइकल जैक्सन एक गरीब परिवार से थे। बात करें उनके बचपन की तो उन्हें खेलने कूदने को नहीं मिलता था। माइकल के पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। उनके पिता उनको और उनके भाइयों को पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। बचपन में वो घर पर करीब 3 घंटे तक की ट्यूशन की पढ़ाई करते थे। पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से काफ़ी दुखी रहते थे। माइकल के पिता उनके चेहरे एवं नाक को लेकर भी कई बार कोसते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास दिलवाते थे। माइकल जब 5 साल का हुआ तब माइकल और उनका भाई मार्लोन जैक्सन ब्रदर्स में शामिल हो गए, जो उनकी खुद की टीम थी। माइकल के अनोखे डांसिंग और स्टाइल को देखते हुए कम उम्र में काफ़ी फेमस हो गए। 1965 में जैक्सन ने अपनी टीम का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया और लोग भी इन्हें जैक्सन 5 कहते थे। 1965 में जैक्सन 5 ने एक टैलेंट शो जीता। उनका पहला खुद का बिग बॉय एल्बम 1968 में रिलीज हुआ था। 1969 के दौरान मोटाउन के अधिकारियों ने यह फैसला किया कि जैक्सन 5 को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। जैक्सन 5 ने 1969 में मिस ब्लैक अमेरिका प्रतियोगिता में इट्स योर थिंग के कवर प्रदर्शन के साथ टेलीविजन पर अपना पहला शो किया था। आई वांट यू बैक जैक्सन 5 का पहला राष्ट्रीय एल्बम है। यह एल्बम 1969 में मोटाउन के द्वारा जारी किया गया था। इस जर्नी के दौरान माइकल एक बाल कलाकार से एक किशोर कलाकार के रूप में विकसित हुआ। जैक्सन 5 ने 1975 में मोटाउन छोड़ दिया। माइकल जैक्सन की पहली फिल्म द विंच 1978 को रिलीज हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इस फिल्म से माइकल जैक्सन काफ़ी चर्चे में आ गए। 1979 में माइकल ने अपना पहला सोलो लॉन्च किया। माइकल जैक्सन को 13 ग्रैमी अवार्ड्स के साथ साथ ग्रैमी लीजेंड अवार्ड्स और ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार गया। माइकल जैक्सन के पास 6 ब्रिट पुरस्कार और 5 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार है और 24 अमेरिकी संगीत पुरस्कार भी है। इनके पास वर्तमान में 26 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 2006 में जैक्सन को दुनिया के सबसे सफल मनोरंजकर्ता के रूप में भी मान्यता दी। जैक्सन ने सैकड़ों पुरस्कार जीते, जिससे वह लोकप्रिय संगीत में सबसे अधिक सम्मानित कलाकारों में से एक बन गए। नवंबर 1983 में जैक्सन और उनके भाइयों ने $5 मिलियन के प्रचार के सौदे में पेप्सिको के साथ साझेदारी की। शूटिंग के दौरान आतिशबाजी बनाने वालों ने गलती से जैक्सन के बालों में आग लगा दी। ये माइकल की ज़िंदगी का एक हादसा था जो उन्हें आगे जाकर काफ़ी तकलीफ में ले गया। पेप्सी ने अदालत के बाहर समझौता कर लिया और जैक्सन ने कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में ब्रॉडमैन मेडिकल सेंटर को $1.5 मिलियन का समझौता दान कर दिया। 1988 और 1993 के दौरान जैक्सन ने कहा कि उनकी 2 राइनोप्लास्टी सर्जरी हुई थी, लेकिन इससे अधिक नहीं। उन्होंने कहा कि नाचने वाला शरीर पाने के लिए आहार में बदलाव के कारण 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना वजन कम कर दिया था। 1986 में यह बताया गया कि उम्र बढ़ने को धीमा करने के लिए जैक्सन हाइपरबेरिक ऑक्सीजन कक्ष में सोते थे। जैक्सन ने एक ग्लास चैम्बर में सोते हुए अपनी एक तस्वीर द नेशनल इन्वायरर को लिख कर दी थी। युवावस्था के दौरान जैक्सन की त्वचा मध्यम भूरी थी, लेकिन 1980 के दौरान के मध्य से धीरे धीरे पीली होती गई। इनके त्वचा के डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने कहा कि जैक्सन को विटालिंगो है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा के पेच अपना रंग खो देती है। उन्होंने जैक्सन के डिस्काइट ल्यूपस एरिथेमेटोसस की पहचान की। बीमारी के कारण धब्बों को छुपाने के लिए जैक्सन ने गोरे रंग का मेकअप करते थे। जैक्सन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी त्वचा को ब्लीच नहीं किया था, लेकिन वो अपने विटालिंगो को नियंत्रित नहीं कर सके। जैक्सन पर जब एक 13 वर्षीय लड़के जॉर्डन चैंडलर और उसके पिता इवान चैंडलर द्वारा बाल यौन शोषण का आरोप लगाया गया था,
1 साल बाद जनवरी में जैक्सन ने कोर्ट के बाहर चैंडलर के साथ $23 मिलियन की कुल राशि पर समझौता किया। पुलिस ने कभी भी आपराधिक आरोप नहीं लगाए। जॉर्डन की गवाही के बिना सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 22 सितंबर 1954 को अपनी जांच बंद कर दी। जैक्सन ने 1984 में पेप्सिको की दुर्घटना के कारण अपने सर के सर्जरी के लिए दर्द निवारक दवाई ले रहे थे और यौन शोषण के आरोप में तनाव से निपटने के लिए उन दवाइयों पर निर्भर हो गए थे। 25 जून 2009 को अमेरिकी गायक माइकल जैक्सन की 50 वर्षों की आयु में अपने घर कैलिफोर्निया में ज़्यादा प्रोपोफॉल के नशे से मृत्यु हो गई। जो आदमी 150 साल जीने की तमन्ना रखता था वो 50 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा। उनके डॉक्टर कैनरोड ने कहा कि उन्होंने जैक्सन को अपने नॉर्थ कैरोलवुड ड्राइव स्थित घर के कमरे में पाया था। माइकल जब सांस नहीं ले रहे थे और नाड़ी कमज़ोर हो रही थी तो उन्होंने कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन यानी कि CPR दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर रात को 12:21 पर 911 पर कॉल किया गया। पैरामेडिक्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर जैक्सन का इलाज किया, लेकिन दोपहर 2:26 पर वेस्टवुड में रोनाल्ड रेंगन UCLA मेडिकल सेंटर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। 28 अगस्त 2009 को लॉस के एंजेलिस काउंटी मेडिकल विभाग ने सत्य निकाला कि जैक्सन की मौत एक हत्या थी। जैक्सन को उसके डॉक्टर ने प्रोपोफॉल और चिंता विरोधी बेंजोडाइजेपाइन, लोराजेपम और मेटालोजम दिया था। जैक्सन के डॉक्टर को नवंबर 2011 में अनिच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इनके अच्छे व्यवहार से 2 साल में रिहा कर दिया गया। अपनी मृत्यु के समय जैक्सन लंदन में जुलाई 2009 में शुरू होने वाले वापसी संगीत कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ गया और उनके संगीत की बिक्री में भी खरीदारी आ गई। माइकल जैक्सन के कुछ फैक्ट भी है। वो जहाँ भी जाते थे तो अपने हाथों में दस्ताने पहनते थे और मुंह पर मास्क लगाते थे। और माइकल 150 साल जीना चाहते थे और उनके साथ डॉक्टर की टीम भी रहती थी और वो जब खाना खाते थे तो उसकी भी टेस्टिंग होती थी। माइकल जैक्सन की वाइफ का नाम बेबी रोवे है और उनके बच्चों के नाम प्रिंस, पेरिस और ब्लैकेट है। बात करें उनके घर की तो मार्च 1988 में जैक्सन ने $17 मिलियन 2022 के हिसाब से $42 मिलियन के बराबर की लागत से एक नया घर खरीदा। उसका नाम नेवरलैंड था। कैलिफोर्निया के पास 2700 एकड़ में फैला हुआ था, करीब 11 किलोमीटर के आसपास। वहाँ पे एक पेरिस व्हील, एक हिंडोला, एक मूवी थिएटर और एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया गया था। वहाँ पे करीब 40 लोगों का सुरक्षा स्टाफ मैदान पे गश्त करता था। लेकिन आज के समय नेवरलैंड सुनसान हो गया है और उनके चिड़ियाघर के जानवर वापस ले गए। जैक्सन ने 10 फरवरी 1993 को ओपरा विन्फ्रे के साथ 90 मिनट तक बात की थी। उन्होंने अपने बचपन में अपने पिता के हाथों हुए दुर्व्यवहार के बारे में बात की। उनका मानना था कि उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय गंवा दिया था। ओपरा विन्फ्रे की भी एक अलग ही कहानी है। अगर आप ओपरा विन्फ्रे की कहानी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको माइकल जैक्सन की स्टोरी और उनका घर कैसा लगा कमेंट में बताना। और लास्ट में मैं आपको एप्पल कंपनी के मालिक की सक्सेस मोटिवेशन स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हो। धन्यवाद।